वेलकम बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। देखिए, आज से आपकी तैयारी शुरू हो रही है 2021 के लिए, यानी कि आने वाले साल के लिए और आने वाली परीक्षाओं के लिए, जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, डबल ए, एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई, सबके लिए इंग्लिश कॉमन होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर बिल्कुल आसानी से समझाया जाएगा, जिस प्रकार से आप पिछले साल बने हुए थे और उसमें से बहुत से बच्चे सेलेक्ट होकर अपना फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, उसी प्रकार से अगर आपका 1-2 नंबर से रह गया है या थोड़े ही पॉइंट से, किसी किसी का 0.5 से रह गया है, तो इस बार आपको सीरियसली कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारे ऊपर विश्वास है तो बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे, रटाएंगे कुछ भी नहीं। तो मेरा ये दावा है कि अभी के अभी और यहीं के यहीं याद हो जाएगा। ये जितने भी साइनोनिम आएंगे या कि फिर एंटोनिम आएंगे या एडियम फ्रेज आएंगे या वन वर्ड आएंगे, चाहे वो इंग्लिश का ग्रामर हो या चाहे वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो या पार्ट ऑफ स्पीच हो या एक्टिव पैसिव वॉइस हो, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी सारी बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। और हर बार की तरह इस बार भी डाउट क्लास भी रखा जाएगा। अगर आपको डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर इस प्रश्न में या इस शब्द में हमें डाउट है, या फिर जो आपने बात कही वो नहीं समझ में आया। उसके लिए डाउट क्लास सप्ताह में एक बार रखा जाएगा। उसमें आपके डाउट्स को पिक किया जाएगा और उसका सल्यूशन वहां पर फिर से डिटेल में बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी के लिए ये सारी चीज़ें, तो एक बार जय हिंद वंदे मातरम का नारा कमेंट बॉक्स में लगा करके चलिए शुरू करते हैं। और उम्मीद है कि आप बिल्कुल तैयार होंगे मेंटली और फिजिकली, और आप एक इसका अलग से कॉपी बना सकते हैं, जिसके लिए आप जब एग्ज़ाम के करीब आ जाएं तो वो चीज़ आपको दोहराने में काफ़ी आसानी हो। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं साइनोनिम का ये पार्ट नंबर 1 आने वाले एग्जाम्स के लिए। पहला यहाँ पर आपके सामने आ चुका है वर्ड डेंटी, DAINTY। डेंटी का मतलब होता है सुशोभित या सुंदर, जिसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्मॉल एंड ग्रेसफुल। स्मॉल का मतलब छोटा और ग्रेसफुल का मतलब सुंदर। कह सकते हैं कि सुंदर और सुशोभित जिसको कहते हैं। कई बार ऑप्शन में आपको स्मॉल नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ ग्रेसफुल ही होगा। डेंटी का मतलब ग्रेसफुल यानी कि सुंदर, सुशोभित। सर इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, डेंटी से रिलेट करेंगे आंटी को। आंटी जब सज धज के तैयार होती हैं, जब सज धज के निकलती हैं घर से, तो आप बोल सकते हैं आंटी यू आर लुकिंग डेंटी। मतलब कि आंटी आप बहुत ही ग्रेसफुल लग रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बहुत ही सुशोभित लग रही हैं। तो ये जो डेंटी वर्ड है आज के बाद आपको नहीं भूलेगा। आपकी आंटी डेंटी हैं, ये आपको मान लेना है। समझ में आया? तो देखिए, इंग्लिश को याद करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है कि आप उस वर्ड को अपने दैनिक जीवन में यूज करिए, और आज ही से यूज करना शुरू कर दीजिए। ये जो डेंटी वर्ड है मैं अक्सर यूज करता हूँ। मैं सुंदर के लिए डेंटी का प्रयोग करता हूँ। मैं जब भी मुझे कोई भी किसी की बड़ाई करनी होती है तो मैं उसको ऑसम और नाइस कम बोलता हूं, मैं उसको मार्वलस बोलता हूं। मतलब कि जो आपको नए वर्ड मिले तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो वर्ड आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाए, आपको याद नहीं करना पड़े। तो इसलिए ये वर्ड अभी के अभी यहीं के यहीं आपको याद हो गया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। डेंटी मतलब आंटी, और आंटी कैसी हैं? ग्रेसफुल हैं और सुंदर हैं। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला है ड्राउजी, DROWSY। ड्राउजी का मतलब सर, इसका मतलब होता है नींद से भरा हुआ। जैसे कि जम्हाई आती है, आलस्य आता है, आपके शरीर में अकड़न जकड़न जैसे लगता है कि यार बहुत नींद लग रही है ना? तो उसको बोलते हैं ड्राउजी, जिसको आप बोल सकते हैं स्लीपी। ऑप्शन नंबर डी, स्लीपी का मतलब भी होता है ड्राउजी। या कि फिर आप स्नूज, देखिए एक शब्द होता है स्नूज, SNOOZE। स्नूज का मतलब होता है दिन में झपकी लेना। जब आप दिन में बैठे बैठे झपकी ले लेते हैं, दैट इज स्नूज। तो स्नूज से बना स्नूजी, तो आप स्नूजी भी बोल सकते हैं, यहाँ पर वाई हो जाएगा। तो ड्राउजी, स्लीपी, स्नूजी, दीज आर सेम वर्ड मीन्स साइनोनिम। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर एक और वर्ड आपको दिख रहा होगा एग्जॉस्टेड। देखिए, जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन में अगर इंपॉर्टेंट वर्ड दिखेगा तो उसको हम समझा के ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे कि ये लेजी हो गया, जो इजी वर्ड है उसको नहीं समझाएंगे, उस पर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आपको पता है, हमें पता है कि आपको पता है। एग्जॉस्टेड एक बढ़िया वर्ड है यहाँ पर। तो देखिए, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, इसका मतलब होता है ना
कि थका हुआ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आपके लिए ये वर्ड नया हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये वर्ड बहुत ही पुराना है। और जब भी मैं थका हुआ फील करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि यार आई एम एग्जॉस्टेड। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आई एम टायर्ड। टायर्ड का मतलब भी थका हुआ। तो आपको पता है कि टायर्ड का मतलब थका हुआ होता है, लेकिन एग्जॉस्टेड का प्रयोग करिए। एग्जॉस्टेड, ठीक है, बहुत ही बढ़िया वर्ड है एग्जॉस्टेड। इसको जरूर आप दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे, आज से ही इसको प्रयोग करेंगे। अगला वर्ड है आपके सामने, यहां पर दिख रहा होगा, इरेडिकेट। इरेडिकेट लिखा हुआ है ना। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? ERADICATE। इरेडिकेट का मतलब होता है पूर्ण रूप से नाश कर देना, मतलब कि हटा देना या कि फिर लुप्त कर देना। ऑप्शन यहां पर है डी, इलिमिनेट। इलिमिनेट शब्द आप बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं। इलिमिनेट का मतलब क्या होता है? लुप्त कर देना, हटा देना। जैसे कि आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तो एग्जाम में सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? इलिमिनेट करना, इरेडिकेट करना। मतलब कि आपको मान लीजिए कि इन 4 में से आपको लग रहा है कि यार ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो क्या किया आपने? इन दोनों ऑप्शन को यहां से हटा दिया, तो बचे 2 ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन में से आप क्लिक करते हैं, ठीक है। दैट इज प्रोसेस जिसे हम जानते हैं इलिमिनेट के नाम से, और इरेडिकेट का इसका जो साइनोनिम हो जाएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहां पर आप याद रखेंगे। कॉम्प्लिकेट लिखा हुआ ऑप्शन ए में, जिसका मतलब होता है जटिल, और ऑप्शन सी में डेडिकेट लिखा हुआ है। देखिए इस वर्ड का भी हम बहुत ही प्रयोग करते हैं, डेडिकेट। बोलते हैं ना कि ये वीडियो डेडिकेटेड है, या कि फिर आपको डेडिकेशन दिखाना होगा अपनी पढ़ाई के प्रति। आपको क्या करना होगा? डेडिकेशन दिखाना होगा, मतलब कि समर्पण दिखाना होगा। डेडिकेट का मतलब समर्पित या कि फिर समर्पण। इंडिकेट दिखा हुआ है, इंडिकेट का मतलब क्या होता है? संकेत करना। जी हाँ, इंडिकेट करते हैं ना, संकेत करते हैं। इंडिकेट तो बहुत आसान वर्ड है। इंडिकेटर आपके बाइक में लगा होगा, साइड में देखते होंगे। इंडिकेटर आपकी बाइक में लगा रहता है साइड में, तो इंडिकेट से ही बना इंडिकेटर, जिसका मतलब होता है संकेत देना। वो क्या करता है? संकेत देता है कि भाई साहब मैं या तो लेफ्ट जाने वाला हूं या तो राइट जाने वाला हूं। दैट इज इंडिकेटर इन योर बाइक। आगे बढ़ते हैं सर। अगला जो वर्ड आपके सामने है बेहद इंपॉर्टेंट है, बने रहिए, बहुत ही आसानी से आपका ये सफर तय होगा। लिखा हुआ है स्पेक्टेटरस। स्पेक्टेटरस का मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ दर्शक। दर्शक मतलब व्यूअर। व्यूअर मतलब ऑडियंस। ऑडियंस मतलब ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर याद करेंगे ना कि लगेगा ही नहीं कि पढ़ाई हो रही है। तो स्पेक्टेटरस का मतलब होता है ऑडियंस, इसका साइनोनिम हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन डी देखिए क्या है यहाँ पर, ये सही है, ठीक है ना। पार्टिसिपेंट्स दिया हुआ है, इसका मतलब होता है हिस्सा लेने वाला, भाग लेने वाला। किसी भी चीज में पार्टिसिपेंट करना मतलब कि हिस्सा लेना, दैट इज भाग लेना। एक वर्ड और वर्ड यहां पर आपके सामने, होस्ट। होस्ट का मतलब होता है मेजबान। आगे बढ़ते हैं, ये आपका 5वां वर्ड साइनोनिम का डिलीजेंट। डिलीजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर एग्जाम। इसका मतलब होता है, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, और मेहनती के लिए इंडस्ट्रियस शब्द यहां पर आपके सामने ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर डिलीजेंट को कैसे याद करेंगे? देखिए डिलीजेंट, इसको रिलेट करेंगे दिल्ली के एजेंट। आपने सुना होगा शायद, या कि फिर आपके लिए नया वर्ड हो। दिल्ली के एजेंट बहुत ही मेहनती होते हैं। इस लाइन को आप लिख सकते हैं, दिल्ली के जो एजेंट हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। मतलब डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। याद कैसे करेंगे? दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं। भाई मेट्रो में भाग दौड़ करना है, बस में भाग दौड़ करना है, ट्रेन में भाग दौड़ करना है, जाम में फंसना है, तो मेहनती तो हैं दिल्ली के एजेंट। तो डिलीजेंट मतलब मेहनती, मतलब इंडस्ट्रियस, ठीक है। तो ये 5 वर्ड, और इन 5 वर्ड के साथ जो मैंने 5 इनके साइनोनिम बताए, मतलब कि 10 के साथ मैंने कुछ और ऑप्शन भी आपको एक्सप्लेन किया, जैसे कि इंडिकेट, कॉम्प्लिकेट, इस प्रकार के वर्ड। तो कम से कम 10 से 15 वर्ड आपके तैयार हुए आज। तो देखिए, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि कंटिन्यूटी इज बेटर देन फास्टली। आपको क्या करना है? लगातार चलना है, और लगातार चलेंगे तो ये सफर बहुत ही आसान होगा। एक दिन में अगर ज्यादा काम करेंगे तो थक जाएंगे, फिर दूसरे दिन करने का मन नहीं करेगा। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो छोटा ही रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा, नॉलेजेबल रहेगा, और उतना रहेगा जितना आप याद कर सकें। तो सफर अभी बहुत लंबा है, चलना है बहुत दूर तक, और इसलिए
बिल्कुल आराम से और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। मेरा ये उद्देश्य है कि आप जितना पढ़ें उतना ठोस पढ़ें, ठोस मीन्स उतना जितना कि याद हो सके, उतना जितना कि आपके एग्जाम में आ सके। ठीक है, फालतू के कचरा नहीं पढ़ेंगे। ये पहली वीडियो है अगले साल के लिए और आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसकी राय पूरे डिटेल के साथ कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, एनडीए की, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।